दिसंबर 2025 यूजीसी नेट के नतीजों को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में पढ़ने वाले छात्र रिजल्ट और आंसर की देखकर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि गलत सवालों के बावजूद एनटीए ने आंसर की में कोई संशोधन यानी चेंज नहीं किया, जिससे कट ऑफ अचानक बढ़ गई। स्टूडेंट्स और टीचर्स का दावा है कि हिस्ट्री में प्रोविजनल आंसर स्कीम में कोई चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई गया और कई कैंडिडेट्स जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या आरोप है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या मांग है और आखिर क्यों #UGC नेट स्कैम और #रिवाइज UGC नेट रिजल्ट्स ट्रेंड कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल जैसे ही यूजीसी नेट 2025-26 रिजल्ट आया, हिस्ट्री और कुछ अन्य सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स में गुस्सा भड़क उठा। मुख्य वजह है प्रोविजनल और फाइनल आंसर की में अंतर न होना। स्टूडेंट्स का दावा है कि प्रोविजनल आंसर की में हिस्ट्री के 7 से 8 सवाल गलत थे, फिर भी एनटीए ने फाइनल आंसर की वही रख दी और इसी वजह से कट ऑफ हाई गया और कई कैंडिडेट्स जो सिर्फ कुछ मार्क्स की दूरी पर थे, जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये मामला सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एजुकेशन, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में इसी तरह की शिकायतें सामने आई है। अब हम आपको बताएंगे कि शिकायतें और आरोप कितने गंभीर हैं। स्टूडेंट्स का मुख्य आरोप यह है कि एनटीए ने गलत सवालों वाले प्रोविजनल आंसर की को फाइनल किए बिना कोई बदलाव नहीं किया और इसी के साथ जारी भी कर दिया। इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ा और हिस्ट्री में कई सवालों में ऑप्शंस डुप्लीकेट थे। एजर्शन रीजन वाले सवालों में कई ऑप्शन सही लग रहे थे, लेकिन एनटीए ने सिर्फ एक ही सवाल को सही माना और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स जो बहुत करीब थे, जेआरएफ नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। एजुकेशन में 3 सवाल, सोशलॉजी में 2, कॉमर्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 2 से 3 और साइकोलॉजी में 3 सवालों पर भी इसी तरह की शिकायतें हैं। स्टूडेंट्स ने हर सवाल के लिए चैलेंज फीस भी जमा की थी, लेकिन उनका वैलिड क्लेम नहीं सुना गया। इस गंभीर मामले में टीचर्स ने खुलकर बातचीत की है। टीचर्स का कहना है कि एनटीए ने इस बार स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स की राय को इग्नोर किया है। प्रोविजनल आंसर की में गलत सवाल थे, लेकिन फाइनल में कोई सुधार नहीं किया गया। तो कल रात में नेट का रिजल्ट आया था और 9:30-10 बजे तकरीबन आया था बीच में, और अभी 9:30 हो चुका है, 9:20 हो रहे हैं और अभी तक मुझे एक सिंगल मैसेज नहीं दिखा है किसी ग्रुप में कि हमने रिजल्ट चेक कर लिया। मतलब 12 घंटे हो गए हैं तकरीबन और अभी तक साइट ओपन नहीं हुई है। की तो बात ही छोड़ दो, कि मतलब सब कुछ सेम टू सेम जैसे प्रोविजनल की में था, सेम टू सेम फाइनल की दे दी है। 8 क्वेश्चन जो गलत थे उनके हिसाब से सही है। मतलब एक सिंपल सी बात बोलूं तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा जाए कि दिल्ली की कैपिटल क्या है और ऑप्शन रखा जाए लखनऊ A, B पटना, C दिल्ली और D दिल्ली, तो जवाब क्या होगा? तो आप बोलोगे C और D दोनों सही हैं, दिल्ली है उसका आंसर। तो उनके हिसाब से इनमें से एक ही सही है, एक गलत है। तो जो सीधे सीधे गलत है उनके हिसाब से वो भी सही है। खैर, और कट ऑफ की बात करें तो अब तक के पिछले 5, 7 या फिर 10 साल में भी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। 4 तारीख को जो कि हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, विच इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो उसमें मैंने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो जैसा एग्जाम का पैटर्न चलता है, लाइक एग्जाम जब भी खत्म होता है उसके 1 हफ्ता के अंदर प्रोविजनल आंसर कीज रिलीज किया जाता है। सो whenever the provisional answer keys are released, तो होता ये है कि we are always supposed to challenge the wrong questions। तो इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में 8-9 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिला था जो कि चैलेंजेबल था, तो जिसको स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने चैलेंज किया था। बट इंटरेस्टिंगली व्हाट वाज शॉकिंग वाज कि जब जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ, दैट इज ऑन 4 फरवरी 10 बजे के आसपास, तो जो फाइनल आंसर की एनटीए ने रिलीज किया था, इट वाज वेरी शॉकिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि उन लोगों ने जो भी रिजल्ट्स है वो कंप्लीटली प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे ही प्रिपेयर किया। इसका मतलब ये है कि 8-9 क्वेश्चंस जो कि सही होना चाहिए था, उसका क्लेम एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर से अपना मनमानी चलाई है। जैसे बहुत सारे पास्ट हमने न्यूज पढ़ा है एनटीए को लेके, सो फिर से वही रिपीट हुआ है। सो मेरा खुद 2 क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क्स से मेरा जेआरएफ छूटा है। तो जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं साल भर, 6 महीना,
तो इट इज रियली डिस्टर्बिंग कि ऐसा बायस्ड और इतना इरेस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ रिजल्ट पब्लिश किया है. सो वी स्ट्रांगली डिमांड रिवाइज्ड रिजल्ट्स फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025. वी वांट जस्टिस. उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद करने जैसा है. टीचर्स ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वो यूनाइटेड होकर आवाज उठाएं. उन्होंने सुझाव दिया है कि गलत सवालों को डिलीट किया जाए या फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाए ताकि जो कुछ मार्क्स से चूक गए हैं उन्हें दोबारा मौका मिल सके. वहीं स्टूडेंट्स इस समय बहुत परेशान हैं. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट हैं जिसमें लोग अपने स्कोर और रिजल्ट की तुलना प्रोविजनल आंसर की से कर रहे हैं. कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि उनके स्कोर गलत दिखाए गए, जैसे कैलकुलेटेड मार्क्स 180 थे लेकिन रिजल्ट कार्ड में 150 दिखा. वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ भी कई दिक्कतें आई. वेबसाइट 24 घंटे तक डाउन रही, रिजल्ट में डिले हुआ और स्टूडेंट्स में तनाव बढ़ा. ये सभी बातें मिलकर छात्रों के गुस्से और निराशा को बढ़ा रही है. मेरा नाम राजपुरी है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम दिया था. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट जारी किया गया है वो यूजीसी नेट और एनटी का केयरलेसनेस दिखाता है. उन्होंने जो क्वेश्चन चैलेंज किया गया था उसको कंसिडर नहीं किया है. करीब 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको चैलेंज किया गया था, लेकिन उन्होंने बिना उसे कंसिडर किए प्रोविजनल आंसर की कोई फाइनल मानकर उस पर रिजल्ट जारी कर दिया है. तो वी डिमांड कि जो 9 क्वेश्चंस चैलेंज किए गए थे उसको रिकंसिडर किया जाए और रिजल्ट को रिवाइज किया जाए. सोशल मीडिया पर #UGC नेट स्कैम और रिवाइज UGC नेट रिजल्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेटर्स वीडियो बनाकर पोस्ट करके एनटीए की आलोचना कर रहे हैं. कुछ वीडियो में हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट्स के गलत सवालों के प्रूफ भी दिखाए गए. तो वहीं सोशल मीडिया एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्टूडेंट्स अपनी रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग कर रहे हैं. टीचर्स का कहना है कि अगर एनटीए इस बार स्टूडेंट्स की सुनता है तो भविष्य में ऐसे विवाद कम होंगे. ये मुद्दा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि स्टूडेंट्स एनटीए ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है. स्टूडेंट्स अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहते. कुछ ग्रुप्स ने एनटीए ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और सोमवार को 12 बजे प्रिंटेड प्रूफ लेकर छात्रों ने एनटीए ऑफिस के सामने अपनी मांगों को पेश करने का फैसला किया है. टीचर्स का कहना है कि स्टूडेंट्स को यूनाइटेड होकर आवाज उठानी होगी क्योंकि इंडिविजुअल ईमेल या फिर शिकायत से कुछ हल नहीं होगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स और टीचर्स ने कुछ समाधान भी सुझाए हैं. रिजल्ट रिवाइज करें और गलत सवालों को ड्रॉप करें. ग्रेस मार्क्स दें ताकि जो स्टूडेंट्स कुछ मार्क्स से चूक गए हैं उन्हें दोबारा मौका मिल सके. My greetings to everybody. Myself Mehak Dubey, UGC NET aspirant from history, and this time also I gave my NET JRF examination organized by NTA, that is National Testing Agency, and this was my 4th to 5th attempt. But this time I was pretty much sure that I would be clearing my NET because I have analyzed the answer key and I was just sure that previous time the cutoff was 150 for NET. So this time it would be 160 or 165 because 10 to 20 marks difference is very normal for cutoff to be raised like this. But to the surprise, the irony is that nothing like that has been done. NTA has released its provisional answer key on 14th Jan. So students have just checked their answer key and they have realized that they are getting their NET or JRF. But when the final result came, it was just copy of the provisional answer key, and this is very disheartening for students like us. Because I will highlight some points. Because firstly, the maximum 8 to 9 questions were to be challenged or dropped. वहीं पीडब्ल्यूडी और अन्य स्टूडेंट्स की लिस्ट सही करें, एनटीए को अकाउंटेबल बनाएं और फीस वापस करें. साथ ही भविष्य में ऐसे विवाद रोकने के लिए सिस्टम सुधारें. स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं कि अगर एनटीए ने वैलिड क्लेम की सुनवाई की तो कैंडिडेट्स अपना सपना पूरा कर पाएंगे. वहीं यूजीसी नेट रिजल्ट्स विवाद सिर्फ एक पेपर या मार्क्स की लड़ाई नहीं बल्कि हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशलॉजी और अन्य सब्जेक्ट्स में हुए गलत सवालों ने कई कैंडिडेट्स को जेआरएफ या फिर नेट से दूर कर दिया है. रिजल्ट्स रिवाइज, गलत सवालों का सुधार और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना जरूरी है. अगर एनटीए ने वैलिड क्लेम सुनी और सुधार किया तो छात्रों का सपना सच होगा.